Hello everyone, I'm Aditya and in this video we are going to discuss about 75 days study plan for MBA CET 2021. तो अभी आप now you must be wondering about why this is a plan for 75 days. अभी तक तो CET का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो एग्जाम डेट कैसे पता चली? तो फिर 75 डेज का प्लान ही क्यों बनाना है? इसका बारे में हम सब लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में. तो what is the agenda? The expected date. Going by the analysis of 2019, 2020, 2018 और प्रीवियस ईयर्स, तो अगर हम लोग कंपेयर करें सीमैट की डेट्स एंड सीईटी की डेट्स, तो सीमैट यूजुअली कंडक्ट किया जाता था जनवरी लास्ट वीक में, एंड उसके बाद सीईटी यूजुअली कंडक्ट किया जाता था मार्च सेकेंड वीकेंड पे, करेक्ट, मार्च सेकेंड वीकेंड पे. तो जनवरी लास्ट वीक के बाद मार्च सेकंड वीक में कितने वीक्स आते हैं? फरवरी के 4 एंड मार्च के 2. तो यूजुअली आफ्टर सीमैट अराउंड 6 टू मैक्स 7 वीकेंड के बाद, 6 to 7 वीक्स के बाद सीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. तो अभी ये टाइम सीमैट का एग्जाम कब होने वाला है? 6 मई को, करेक्ट. एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ एनटीए, सीमैट विल बी कंडक्टेड ऑन 6 मई. तो फिर सीईटी का हम लोग जून के सेकेंड थर्ड वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शनल ईयर ऑफ कोविड-19, करेक्ट. अभी भी चल ही रहा है, तो अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसकी वजह से सब एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं. बट गोइंग बाय द एनालिसिस, जो तरीके से टीटी ने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, वो तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई सीमैट भी अगर 6 मई को होने वाला है, तो मई सेकेंड या थर्ड वीक में सीईटी का एग्जाम होने वाला है. उसके अकॉर्डिंगली ये 75 डेज का प्लान हम लोग बना रहे हैं, करेक्ट. उसके अगर आगे जाता है, इसके मई थर्ड वीक से भी अगर आगे एग्जाम जाता है, तो आज सोने पे सुहागा है, करेक्ट. क्योंकि 75 डेज में आपने आपका प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया होगा, 75th डे पे आपने आपका प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया होगा, तो फिर आपको डरने की कोई चीज़ नहीं, आपको तो सिर्फ रिवाइज करते रहना है एंड मॉक टेस्ट देते रहेंगे, करेक्ट. सो द एक्सपेक्टेड डेट इज मे सेकेंड और थर्ड वीकेंड, ओके. तो हम लोग ये सेशन में उसके अकॉर्डिंगली वीकली टारगेट सेटिंग करने वाले हैं एंड स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद द वीकली टारगेट सेटिंग. तो सबसे पहले जब भी आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सीईटी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव अपीयर्ड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम कैट, एनमैट, स्नैप, जैट, आईएफटी. फिर अभी कोई एसआरसीसी जीडीओ के लिए अप्लाई करने वाला होगा, टिसनेट हो गया, बहुत सारे एग्जाम से आपने कोई ना कोई तो एग्जाम दिया होगा. अगर नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. You need to begin with first mock test, which will be called as a benchmark mock test. ये आपको गूगल पे कहीं बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे, बहुत सारे क्लास कोचिंग क्लासेस से, बहुत सारे वेबसाइट्स जो आपको फ्री में एक मॉक टेस्ट देती है, वहाँ से ले सकते हो. या तो फिर आपने जहाँ से मॉक टेस्ट खरीद के रखी है, उनके पास एटलीस्ट एक सीईटी के 15-20 मॉक टेस्ट होगी, उसमें से एक मॉक टेस्ट देखो. इसमें आपका स्कोर आएगा somewhere in the range of 60, 70 और 80 अराउंड, करेक्ट. इसके बाद इसके ऊपर अगर 80 प्लस है तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है. अभी जो वीडियो है बेंचमार्क स्कोर 60, 70, 80. 60 मतलब 50 to 60 के बीच में, ठीक है. 60 to 70, 70 to 80, 80 अराउंड 90 के अराउंड, ठीक है. इससे ऊपर तो आज के डेट में स्कोर आना फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक इतना आएगा विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है. इसके बाद हम लोग 12 वीक का प्लान हमने जो रखा है, तो ये सेकेंड वीक, फोर्थ वीक, 8th वीक, सॉरी 6th वीक, 10th वीक, 12th वीक, ठीक है. इसके बाद जो आप लोग मॉक्स देने वाले हो, अब हर 2 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, हर 2 वीक बाद एक एक मॉक देना है आपने, एंड अकॉर्डिंगली वो हम लोग टारगेट रखेंगे. तो +10 पकड़ के चलो आफ्टर 2 वीक्स, तीनों में पॉसिबल है +10, 90 के अराउंड पहुंच जाओगे आप, करेक्ट. ये अराउंड 70, ये अराउंड 80 तक पहुंच जाओगे, ये अराउंड 90 तक पहुंच जाओगे. उसके बाद जो ये भी फिर से 10 मार्क्स से बढ़ जाता है, ये भी फिर से 10 मार्क्स से बढ़ जाता है, ये भी फिर से 10 मार्क्स से बढ़ जाता है. इसके बाद जो बढ़ता है यूजुअली 5 मार्क्स से बढ़ता है 100 तक पहुंचने के लिए, यूजुअली 5 मार्क्स से बढ़ता है 100 तक पहुंचने के लिए, ठीक है. लेकिन ये जो लोग हैं उनको थोड़ा टाइम कम रहेगा, तो इनको एक वीक में 100 मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ाने होंगे, ठीक है. फिर आपका स्कोर जो बढ़ता है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, आपका जो स्कोर बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है. लेकिन यहाँ के बाद आपने क्या करना है, मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, मॉक्स का
फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, ताकि हर एक मॉक में आपका 2-3 मार्क्स तो बढ़ते जाए, ठीक है। एंड देन एट द एंड ऑफ 12th वीक, एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, यू शुड रीच एटलीस्ट 120, यू शुड रीच एटलीस्ट 120। अगर एग्जाम इसके बाद पोस्टपोन होता है तो हम लोग उसके बाद भी तो सोने पे सुहागा, मैंने पहले ही बताया, करेक्ट। तो इसके लिए हमें प्लानिंग कैसे करना है, इसके लिए हमें प्लानिंग कैसे करना है, सेक्शन वाइज सब कुछ ब्रेकअप करना है, ब्रेक डाउन करना है, करेक्ट। जैसे LR 75 मार्क्स, इसमें भी 35 मार्क्स के पजल्स एंड 40 मार्क्स के नॉन पजल्स, 1-2 मार्क प्लस माइनस होता है, ठीक है। फिर आता है सबसे बड़े बड़े सेक्शन वाइज जाएंगे हम लोग, ठीक है, बड़े से छोटा। वर्बल का 50 मार्क्स करेक्ट, इसमें भी RC अराउंड 24-25 मार्क्स के लिए एंड अदर वर्बल क्वेश्चंस अराउंड 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सीधा 25 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका QA प्लस DI प्लस DS प्लस डेटा कंपैरिजन 50 मार्क्स, करेक्ट। इसमें 25 मार्क्स का DI हम लोग अज्यूम करते हैं, 25 मार्क्स का अदर, 75, 50, 125, 25, 150, 50, 200। इसमें आपने टारगेट स्कोर्स आपके खुद के आइडेंटिफाई करने, मैंने इतना फर्दर ब्रेकडाउन किया, इसमें भी आप फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हो। जैसे कन्वेंशनल LR में भी इनपुट आउटपुट हो गया, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऐसे टॉपिक्स 5-5 मार्क का टॉपिक डिवाइड कर सकते हो। VA में भी RC में जो पैसेजेस आते हैं फैक्ट बेस्ड पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस का डिफरेंट टाइप्स आता है। वर्बल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रामेटिकल बेस्ड आते हैं, वोकैब बेस्ड आते हैं, तो उसमें भी आपको खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। ये सब टॉपिक्स को आपको, ये सब टॉपिक्स में भी अराउंड 5 के मल्टीपल में टॉपिक्स मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिफाई करके आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको खुद के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस डिवाइड करने की, भाई लेटेस्ट से ये मेरा पर्टिकुलर टॉपिक है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। जैसे क्वांट में पर्टिकुलर स्पेसिफिकली क्वांट के टॉपिक बहुत कम आते हैं, करेक्ट। स्पेसिफिकली क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं हार्डली 15 मार्क की, करेक्ट। तो वो आपको अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है कि मेरा परसेंटेज स्ट्रांग है या नहीं है, ज्योमेट्री स्ट्रांग है या नहीं है, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज एनालिसिस के क्वेश्चन स्ट्रांग है या नहीं है, वर्बल में RC स्ट्रांग है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एक चार्ट रेडी करके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन का प्लान बनाना है। स्टडी प्लान कैसे बनाना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद वर्बल। मैं हटा दूं पहले तो। Let us first of all begin with verbal. So verbal, why I am beginning with verbal ability? Because it is something which needs daily inputs. At least 45 to 60 minutes का आपका डेली रीडिंग होना ही चाहिए, आपका डेली रीडिंग होना ही चाहिए। फिर वो न्यूज़पेपर पकड़ो या फिर कोई नॉवेल पकड़ो या फिर कोई मैगजीन, आपका फेवरेट कोई मैगजीन होगा वो सब पकड़ के चलो। इंग्लिश रीडिंग आपका 45 to 60 मिनट का होना ही चाहिए। इससे ना ही सिर्फ आपका ग्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट होगा, बट आपका RC के लिए भी इम्प्रूव होगा, प्लस आपका पैराजम्बल्स के लिए भी इम्प्रूव होगा, एंड अदर टॉपिक्स जो है VA के उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। 45-60 मिनट्स पर डे 75 डेज के लिए करते हो तो अराउंड 60 to 75 आवर्स का आप रीडिंग कर लेते हो, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर वर्बल एबिलिटी स्किल्स। फिर हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं LR में पजल्स एंड नॉन पजल्स, करेक्ट, पजल्स एंड नॉन पजल्स। तो इसमें जैसे आपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बनाए होंगे, तो मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बनाऊंगा, मैं आपको वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो वीकनेस के जो टॉपिक्स है आपके, उसको एक टॉपिक पर डे उड़ाने की कोशिश करो, एक टॉपिक पर डे उड़ाने की कोशिश करो। एक टॉपिक पर डे कंप्लीट करना है, मतलब क्या करना है, 1 टॉपिक पर डे या मैक्स टू मैक्स 2 डेज बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक दिन में क्या करना है, पहले तो वर्बल का 1 घंटे का रीडिंग, फिर 2 दिन के अराउंड एक टॉपिक LR का जो आपका वीक एरिया है, ठीक है। कैसे करना है इसमें, अंडरस्टैंड द टॉपिक, स्टडी द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे DI प्लस QA। तो आपको ऐसे लगता होगा कि QA 15 मार्क का है, विदाउट QA आपका चल जाएगा। सी गाइस, विदाउट QA आराम से चल सकता है, बट QA के पर्टिकुलर 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट आपको LR में भी नॉन पजल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, DI में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें तो परसेंटेज का, नंबर के कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है,
correct? So it is better to learn at least the basic concepts, of आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि मैंने विदाउट क्यूए 99% स्कोर किया, 99.99 स्कोर किया विदाउट क्यूए। अरे भाई क्यूए के तूने 15 क्वेश्चन छोड़े लेकिन आपका बेसिक क्लियर था, इसकी वजह से आपने जो एलआर के सीरीज एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर पाए, या तो फिर डीआई के क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर पाए, करेक्ट? जो लोग बोलते हैं कि मैंने नहीं वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किए, एलआर के भी क्यूए के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर भी 99.99 स्कोर किया, मतलब अराउंड 140 मार्क्स स्कोर किया, वो बंदा बोल रहा है मैंने क्यूए के 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर डीआई के भी 25 में से ऑब्वियसली 15-20 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, एंड एलआर के अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं जो नंबर से रिलेटेड आते हैं, तो अराउंड 30-35 क्वेश्चन छोड़ के आप बोल रहे हो 165 में से 140 मार्क्स स्कोर किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है, बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसी हो सकती है कि जो 165-170 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके 140 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो इनके तुक्के बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? हमें ये सब नहीं करना है। ऐसे 75-80 डेज है, आराम से आप क्यूए का एक टॉपिक 3 दिन में चला सकते हो ना, एक टॉपिक 3 दिन चला, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आराम से लो चलने दो अपना, लेकिन बेसिक टॉपिक अच्छे से पिक करना है। अभी आप बोलोगे कि मैं ज्योमेट्री चलाता हूँ, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट एक आएगा और उसका एप्लीकेशन तो है ही नहीं, ना तो एलआर से रिलेटेड क्वेश्चंस में, ना तो डीएम, करेक्ट? टॉपिक जो उठाने हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करो अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक के जो 6-7 टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शंस, वेरिएशंस, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशंस, ये टॉपिक करो। इसका एप्लीकेशन एवरेजेस, पर्टिकुलरली एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये 3 का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है? पर्टिकुलर क्वांट बेस्ड क्वेश्चंस में एंड डीआई के क्वेश्चंस में। उसके बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो नंबर्स के, जैसे डिविजिबिलिटी थ्योरम, कुछ बड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, डिविजिबिलिटी थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, एंड ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस, ये करके रखोगे सीरीज के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एलआर में भी, एंड डीआई के क्वेश्चंस तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे ऐसे, ओके? इसके बाद हम लोग वीकली स्टडी प्लानर अगर आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द वीकली स्टडी प्लानर विद द टॉपिक्स एंड ऑल, ओके? सो हियर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस on any one of these social media platforms or write in the comment section, we will reach out to you. Okay guys, best of luck for your preparation. Okay.